हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित उमेश चंद्र कुन्याल तथास्तु। मैं कुशल मंगल से हूँ। आपकी कुशल क्षेम की वास्ते माता लक्ष्मी से विनती करता हूँ कि आपको सकुशल रखे। आपकी घर में व्यापक लक्ष्मी का भंडार, कुबेर का भंडार, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्योंकि देश के कुछ भागों में दीपावली का पर्व कल भी मनाया गया था, लेकिन हमारे यहाँ आज और इसलिए आज मनाया गया है क्योंकि मैं वाणी भूषण पंचांग को चलाता हूँ। और मैं स्वयं पंचांग चलाने वाला व्यक्ति अगर अपने पंचांग के विरुद्ध अगर किसी काम को करूँगा तो मेरे पंचांग के माध्यम से अपने काम करने वाले लोग मेरे पंचांग को कैसे मानेंगे। और शास्त्रार्थ ये भी है कि आज लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि उदय व्यापिनी में अमावस्या है। कुछ लोगों का मत है कि 5:53 के बाद अमावस्या समाप्त हो रही है, लेकिन शास्त्रार्थ ये भी कहता है कि उदय व्यापिनी यानी प्रातःकाल सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उस तिथि को शाम तक आप मान सकते हैं। इस निर्णय को मानते हुए लगभग पूरे गढ़वाल क्षेत्र में आज दीपावली का पर्व मनाया गया है और इसके आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज अन्य बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मालाएं बनाना और गायों को पिंडा खिलाना, पीना बनाना, पीना खिलाने की क्या प्रक्रिया होती है आदि जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो मैं आपको दिखाते रहूँगा। आप वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों, मैं थोड़ा बीच में पूरी भी बना रहा हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि आजकल सीजन घास का चला है और उस वजह से मेरी घरवाली का हाथ कट गया है। ये मैंने पूरियाँ बनाई है और अब मैंने उसको कहा कि तो ये दोस्तों, मैंने फूलों को पहले बो कर रखा था अपने बगीचों में और आज व्यापक मात्रा में फूलों को मैं लाया हूँ। और इसमें अनेक प्रकार के फूल हैं और इसमें रंगीन सफ़ेद हैं, कुछ पीले हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के फूल इसमें हैं। और मैं इसकी सुंदर से एक माला बनाता हूँ और कागज़ के फूलों पे खुशबू नहीं आती है, फूल तो यही होते हैं। तो घर पर इस प्रकार की माला को बना करके लगाया जाता है और मैं तैयारी करता हूँ। इसके बाद मेरी गौ माताएँ हैं और गौ माताओं की भी पूजा करूँगा और इनको पिंडा खिलाऊँगा। फिर आपको बताऊँगा कैसे कैसे होता है। आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ये मैंने मालाएँ बना दी हैं और अब मैं इनको लगाऊंगा। फिर और बहुत सारी मालाएं बनानी हैं और पहले जो बना दी है मैं उनको लगा देता हूं, क्योंकि तेज़ धूप है, ये सूख सकते हैं, इसलिए पहले इनको लगाने का कार्यक्रम करता हूं। दोस्तों, मैंने माला ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष ये लगा दी है। दूसरी माला मैंने होने पर जगत के स्वामी ये लगा दी है। कारण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। तीसरी माला मैंने फिर उन्होंने उन दोनों ये लगा दी है। चौथी माला मैंने ये लगा दी है। पांचवी माला मैंने ये लगा दी है और छठवीं माला मैंने ये लगा दी है। तो इस प्रकार से मैंने 6 मालाएं बनाई हैं अभी तक और 6 और बनानी हैं। फिर बनाता हूँ। भगवान लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे, आप वीडियो में बने रहें। इस बदली का क्योंकि हाथ में पूरी बनाने से ब्लड निकल रहा है, तो बाएं हाथ से अपना यहाँ पर गायों के लिए पिंडा बनाती हुई, और ये तो घर गृहस्थी का जीवन है, सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं भी पूरी बनाने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ। तो ये पकौड़ी का मसाला मैंने, बेसन की पकौड़ी तो रोज़ ही खा रहे होंगे आप, देहरादून, दिल्ली, कानपुर, बम्बई में। और ये मैंने काली दाल को पीसा मिक्सी में और उसकी पकौड़ी मैंने ये बना दी हैं और ये मैं इनको पलटा रहा हूँ। ज़रूर आपको याद आ रही होगी, और अगर याद आ रही होगी तो प्लीज रिवर्स प्राइन की प्रक्रिया को बनाए रखो। और ये मैंने फर्स्ट क्लास से इसमें पका रहा हूँ। इनको खूब पकानी पड़ती ना, ये तब ठीक रहती है, इसलिए मैं इनको अच्छे से पका रहा हूँ। तो इसके बाद आप भी खाने के लिए आओ
और मैं फिर और बनाता हूँ। दोस्तों इनको काफ़ी जलना चाहिए, पीला हो जाना चाहिए या हल्के हल्के में इसको निकाल दो। प्लीज़ लाइक कमेंट करना, क्योंकि अगले दिन भी जब हम इसको बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो है कि कमेंट के तहत हम उसको बनाएंगे। और मेरे हिसाब से तो कुछ मैंने ये उतार दिए हैं, ठीक हो रहे होंगे, और कुछ मैं इनको उतारता हूँ। और इनकी एक खासियत ये भी है, इन पे हमारे पूर्वज कहते थे कि काला तिल लगाया जाता है लास्ट में खाते समय, तो मैं तिल भी लगाऊंगा इन पर। दोस्तों काम लगभग सब पूरा कर दिया है। अब हम दोनों गौ पूजा के लिए तैयार हैं। और ये हमने गाय के लिए पीना इना सब बना दिया है। ये पीना बना दिया है और पत्नी के द्वारा गाय को धूप किया। पहले पाँव दो उनके। और ये गायों के पाँव धो लिए गए हैं और अब उन पर पिठाई लगेगी। और एक छोटी सी बच्ची है हमारी, इसकी तरफ से तो कुछ भी हो, ये तो कुछ पता नहीं है इसको, परंतु ये अभी थोड़ा कर ही रही है। इसको खिलाते हैं। तो सबसे पहले एक घी हाथ पे लगाया और एक गाय पे इसके सींगों पे घी लगाते हैं और तब इसको बोलते हैं ढेले गाय ढेले ढेले। इसमें भी लगा दिया, ये छोटी सी गाय है और इसमें भी घी लगा दिया है। ढेले गाय ढेले ढेले, और इसको ढेले गाय ढेले ढेले मतलब धीदिले बाल धीदिले। और इस प्रकार से हम इनको आज जाने की व्यवस्था करते हैं। गौ मैया की कृपा हो। गंधक सत ओम धूपम हृदय दीपम दर्श्य हमें 33 कोटि देवों का वास होता है गाय में, और गाय के गोबर में लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। तो भगवान की कृपा है कि हम लोग 33 कोटि देवों का जिससे पास है उनका हम भोजन करा रहे हैं। खाने की ये बहुत तेज है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता ये है ना, ये छोटी, इसको तो बहुत जबरदस्त पकड़ के ऐसे खिलाना पड़ता है। ये तो खाती नहीं है। ये इसके मुंह में डालना पड़ता है, तब जा करके ये खाएगी। ले 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 हटा वीडियो। ले, इसको बल्द भगवान भी कहते हैं, परंतु आज के समय में बल्द तो किसी ने रखे नहीं है। नहीं तो इसका मतलब ये होता था जिस गाय को कभी पीना नहीं मिला उसको पीना खिलाना। आज लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन ये होता था। तो इस क्रम में और गौ की मालकिन भी अब उसको पीना खिला रही है आराम से। एक हुई भी तो हुई, एक और दो उसको। तो इस प्रकार से गौ की पूजा करने के बाद हम लोग सब 33 कोटि देवियों की पूजा कर दी है। और भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हो, हम भी अपने भोजन के लिए तैयार होते।